ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਰੂਵਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਈ ਫਾਈਲ ਲੌਂਚ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਫਾਈਲ ਹੋਲਡ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਪੂਰੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਣ, ਕਿਵੇਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਲਈ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਮੂਵ ਕਰਨ ਔਰ ਆਪਣੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਬਣਾਉਣ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਪੂਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਗੇ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ कंवर, ਜਿਹੜੇ कि ब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज ਨੂੰ रिप्रजेंट करते हैं। बहुत स्वागत है अमरजीत सिंह जी, मैं चाहूँगा पूरी क्लैरिटी दो। ऑस्ट्रेलिया इस समय आप सब जानते हैं कि एक खतरनाक सिचुएशन टाइप में चल रहा है, जहां पर बहुत सारे बच्चे चाहते हुए ना चाहते हुए भी रिफ्यूजल्स फेस कर रहे हैं और हार्ड रिजल्ट्स आ रहे हैं जो मोस्टली एक्सेप्टेड नहीं है। बट ये सब क्या दिखा रहा है और इस सब से क्या लगता है कि ऑस्ट्रेलिया अगर आने वाले दिनों में नॉर्मल होगा, सॉफ्ट होगा, तो वो सॉफ्ट किन के लिए होगा? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया इससे पहले भी हार्ड हो चुका है और उस हार्डनेस के अंदर हम लोगों ने देखा था कि आर्ट्स वाले बच्चे बिल्कुल एक तरह से बाइकआउट हो गए, उनके लिए कोई भी यूनिवर्सिटी एडमिशंस देने को रेडी नहीं होती हैं। अब ये जो स्टेज हो रही है इसमें भी ये चीज हो रही है और ये सिर्फ अब आर्ट्स वालों के साथ नहीं हो रही है, कॉमर्स वालों के साथ भी हो रही है। मतलब जो नॉर्मल स्टैटिक बिजनेस कोर्सेज ले रहे हो, अब उनके अंदर भी पॉजिटिव रिजल्ट ढूंढना मुश्किल होगा और उससे भी बड़ी बात एडमिशन लेना भी मुश्किल होगा। और इसमें से एक और चीज निकल के आएगी, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ने कुछ पर्टिकुलर रीजन्स को या कुछ पर्टिकुलर सिटीज के स्टूडेंट्स को लेना भी बंद कर दिया है, पंजाब हरियाणा के अंदर, या कुछ यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स को लेना बंद कर दिया। तो ये चीजें अब आने वाले दिनों में इस तरह से रहेंगी। ये धीरे धीरे कंसल्टेंट और बच्चे दोनों समझेंगे और फिर उस तरीके से अपनी फाइलिंग को इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे। ऑस्ट्रेलिया के अंदर अब उनकी जो फर्स्ट प्रेफरेंस रहेगी वो फर्स्ट प्रेफरेंस रहेगी स्टेम स्टूडेंट्स के लिए। ये स्टेम स्टूडेंट्स कौन से होते हैं? STEM, that stands for S for science, T for technology, E for engineering, M for mathematics। अगर आप नेट पे भी पढ़ेंगे तो STEM स्टूडेंट बहुत टर्म जो है वो बहुत नॉर्मली यूज होती है। तो अगर आप इन कोर्सेज को लेके फ्यूचर की तैयारी कर रहे हो ऑस्ट्रेलिया जाने की, तो आप ये सोच सकते हो कि कहीं ना कहीं आपको वीजा सक्सेस रेट मिल सकता है। एकेडमिक अच्छे होने चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जिसके ऊपर आपको ध्यान देना है, दैट इज योर फाइनेंशियल्स। जुगाड़ किए हुए फंड्स, एग्रीकल्चर इनकम वाले फंड्स, बिना रिटर्न्स वाले इनकम एविडेंस कम चलेंगे। अब जो ऑस्ट्रेलिया एक्सेप्ट कर रहा है, यूनिवर्सिटीज जो एक्सेप्ट कर रही हैं, जो एम्बेसीज को डाइजेस्ट होता है, वो होते हैं वो डॉक्यूमेंट्स जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करती है। जो डॉक्यूमेंट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू नहीं कर रही, उनकी वहां पर कोई खास वैल्यू नहीं होती है, वो जस्ट एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट की तरह होता है। तो इसी तरह से जो आप इनकम के डॉक्यूमेंट्स ITR रिटर्न से बनाते हो, ठीक है जी, जो आप अपनी फाइनेंशियल रिटर्न फाइल करते हो, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हो, वो एक स्ट्रॉन्ग एक्सेप्टेड प्रोफाइल है। दूसरा ऑप्शन है आपके पास, वो जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं उनके पास होता है, दैट इज फॉर्म 60। ये दो चीजें हैं जो आपकी स्ट्रॉन्ग इनकम दिखा सकती हैं। इसके अलावा आप तहसीलदार का सर्टिफिकेट बना लेते हो, डेयरी फार्मिंग का सर्टिफिकेट बना लेते हो, CA रिपोर्ट बना लेते हो। इनकी स्टैंडिंग या इनकी वैल्यूएशन इतनी ज्यादा क्रेडिबल नहीं है जब वीजा लेने की बारी आएगी। हो सकता है कोई छोटी मोटी यूनिवर्सिटी में एक्सेप्ट हो जाए, कोई छोटे मोटे कॉलेज में एक्सेप्ट हो जाए, बट दैट डजंट मीन कि वो आपको वीजा ग्रांट करेंगे। तो एम्बेसी जो देखती है वो ऐसे डॉक्यूमेंट्स को आज की डेट में एक्सेप्ट करती है जिनको ऑनलाइन क्रॉस चेक किया जा सके। ITR फॉर्म 16 वेरीफाई किए जा सकते हैं, लेकिन तहसीलदार से बनाया हुआ सर्टिफिकेट वेरीफाई नहीं होता। आप सोचते हो कि कॉल करके वेरीफाई हो जाता है, तो जरूरी नहीं है कि कॉल कौन उठाएगा, और उनको नहीं पता कि आपके शहर के तहसीलदार का नंबर क्या है और जो नंबर लेटर पे दिया है उसकी क्या गारंटी है कि वो सही है। लेकिन ITR जहां पर वेरीफाई होती है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट है, तो डेफिनेटली वो ज्यादा वैलिडिटी वाला प्रूफ है रेदर देन आपके इस प्रूफ के मुकाबले। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है आपके फाइनेंशियल्स, फंड्स जो आप शो करते हो। ये फंड्स ऑस्ट्रेलिया आपको एक रिलैक्सेशन देता है, आप कई तरह से दिखा सकते हो। आप लोन के रूप में दिखा सकते हो,
आप अपनी सेविंग्स के रूप में दिखा सकते हो। आप 30-40% अपने किसी रिलेटिव रिश्तेदार की क्लोज की हेल्प ले सकते हो, स्पॉन्सरशिप ले सकते हो। तो कोशिश करें कि ये जो फंड्स हैं इनको जेन्युइन रखने की कोशिश करें। जो पेरेंट्स सच में अपने बच्चों को ऑस्ट्रेलिया भेजना चाहते हैं, वो उनके लिए हर कोशिश अगर वो जिंदगी में कर रहे हैं तो ये एक कोशिश भी उनको करनी पड़ेगी कि अपनी सेविंग्स को संभाल के रखें, बैंक अकाउंट्स में रखें, और उनका जो टारगेट अमाउंट चाहिए होता है तकरीबन 30 से 35 लाख, उसके आसपास पहुंचने की कोशिश करें। थोड़ा बहुत जो कम रह जाएगा उसके लिए आप स्पॉन्सरशिप ले सकोगे, बैंक लोन ले सकोगे, इस तरह से मैनेज कर सकते हो। ITR रिटर्न्स जिन पेरेंट्स ने फाइल नहीं की वो फाइल करना शुरू करें। और उसके अंदर भी एक भेद है, एक साथ जो ITRs लोग फाइल करने लगे हैं अब उनको एक्सेप्टेंस नहीं हो रही बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में। जैसे कभी पेरेंट्स ने 2 साल से 3 साल से रिटर्नें फाइल नहीं की और अभी एक ही बार में 3 साल की रिटर्नें फाइल कर दी हैं, तो ऐसी रिटर्नें जो है वहां पर एक्सेप्ट नहीं हो रही। वो साफ ये दिखा रही हैं कि ये वीजा लेने के मकसद से किया गया है, ये सच में आपकी रेगुलर इनकम नहीं है। तो ये चीजें आपके लिए चैलेंज क्रिएट कर रही हैं। इन चीजों के ऊपर अगर आप पहले से मेहनत कर लोगे, पहले से वर्कआउट कर लोगे भाई, तो ज्यादा सेफ रहोगे फ्यूचर में। तो अगर फेब इनटेक ऑस्ट्रेलिया ने नाना करते भी बर्बाद कर दिया है, ऑलमोस्ट मैं ये मानता हूं कि बर्बाद हो चुका है, तो अब आगे जो आने वाले इनटेक्स हैं, चाहे वो मई इनटेक है, जून इनटेक है, सितंबर अक्टूबर इनटेक है, तो इसके लिए अब आपके पास समय है कि आप अपनी डॉक्यूमेंटेशंस को जेन्युइन वे से रेडी कर सकते हैं। तो भाई उसके ऊपर ध्यान देना शुरू करें, अच्छा कंसल्टेंट हायर करें जो आपको स्टेज बाय स्टेज गाइड करे और पूरे प्रोसेस को ज्यादा से ज्यादा जेन्युइन बनाकर रखे। जितना ज्यादा जेन्युइन होगा उतने ज्यादा चांसेस ऑफ वीजा, एडमिशन, GT GS का क्लियर होना, ये सब स्टेजेस आपके लिए थोड़ी ईजी रहेंगी। सो बहुत बहुत धन्यवाद जी। मन्ने परमन्ने स्टूडेंट वीज़ा एडवाइज़र साडे नाल मौजूद सी। इस वक्त स्क्रीन के उपर नंबर है, इस नंबर के उत्ते तुसी टैलीफोन करो, टैलीफोन करके तुसी पूरी जानकारी लो। कोई कन्फ्यूजन है, कोई दुचित्ती है, उन्होंने दूर करो, पूरी क्लैरिटी हासिल करो। मेरी कोशिश है कि विद्यार्थी बार बार फोन करन, ऑनलाइन इंक्वायरी जनरेट करन या ऑफिस विजिट करन, ताकि विद्यार्थियों कोलों भी कोई गलती ना हो। थैंक यू सो मच।